नमस्कार मित्रों, आज आपके सामने फिर एक अद्भुत कथा के साथ प्रस्तुत हूँ। ये कथा है देवकी के 8 पुत्रों का रहस्य। सबने सुना है कि देवकी के द्वारा जन्म लिए गए 7 पुत्रों को मार दिया गया था एक एक करके, लेकिन ये थे कौन? इनके पीछे का रहस्य है क्या? मरीचि मुनि की उर्ना नामक पत्नी से षडगर्भ नामक देवताओं का जन्म हुआ था। ये 6 पुत्र बड़े बलशाली थे। एक समय ब्रह्मा जी की किसी बात पर इन्हें हंसी आ गई, तो ब्रह्मा जी ने इन्हें दैत्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। वो ही षडगर्भ कालनेमी राक्षस के पुत्र हुए। षडगर्भ का मतलब होता है एक ही गर्भ से एक साथ 6 पुत्रों का जन्म। तो अगले जन्म में इन्हें हिरण्यकश्यप के पुत्र बनकर जगत में आना पड़ा, लेकिन इनको अपने पिछले जन्म का ज्ञान तो बना हुआ था। इन्होंने ब्रह्मा जी की फिर तपस्या आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने जब प्रसन्न होकर इनको वर देना चाहा, तो इन्होंने कहा कि देवता, मानव, महोरा, गंधर्व और सिद्धेश्वर कोई भी हमें ना मार सके। ब्रह्मा जी के द्वारा वर दिए जाने पर ये प्रसन्न हो गए, प्रसन्नता से खिल उठे। लेकिन हिरण्यकश्यप उनके व्यवहार से बहुत जलने लगा। उसने कहा कि मेरे रहते तुमने ब्रह्मा जी की स्तुति की, मैं तुम्हारा परित्याग करता हूं। तुम पाताल चले जाओ और बहुत वर्षों तक सब सोते रहो। इसके बाद समय आने पर प्रतिवर्ष तुम सब बारी बारी से देवकी के गर्भ से जन्म लोगे। तुम्हारा पिता कालनेमी उस समय कंस नाम से प्रसिद्ध होगा। उत्पन्न होते ही तुम उसके द्वारा मार दिए जाओगे। हिरण्यकश्यप के यूं श्राप देने के कारण ही षडगर्भ को बार बार देवकी के गर्भ से जन्म लेना पड़ा और बारी बारी 6 के 6 बालक कंस के द्वारा मार दिए गए। 7वीं बार शेष जी ने अपने अंश से देवकी के गर्भ में पधारे। योग माया ने उस गर्भ को खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और देवकी का गर्भ 5 महीने में समाप्त हो गया। यद्यपि कुछ कथाओं में यही कहा जाता है कि 7वां गर्भ पूरा था। अब पता लगने पर कंस बहुत प्रसन्न हुआ। 8वें गर्भ में भगवान विष्णु स्वयं पधारे। वासुदेव कश्यप के अंश से और देवकी अदिति के अंश से प्रकट थे। बलदेव जी शेषनाग के अंश से प्रकट थे। रोहिणी वासुदेव जी की प्रेयसी भार्या थी। उन्हीं के पुत्र आगे चलकर बलराम कहलाए। जब 8वें पुत्र के रूप में भगवान विष्णु ने जन्म लिया था, तभी यमुना पार यशोदा के गर्भ में योग माया ने जन्म लिया था। आकाशवाणी के बाद कृष्ण को यशोदा के पास छोड़कर वासुदेव जी योग माया को लड़की के रूप में ले आए थे और जिसे कंस ने मार दिया था। तो ये कथा देवी भागवत में कही गई है, जो मैंने आपको सुनाई है। और लगे हाथों मैं कृष्ण की 8 पत्नियों के नाम भी आपको बता दूं। 8 पत्नियों के नाम बहुत कम लोगों को मालूम होंगे। पहली रुक्मणी, दूसरी जाम्बती, तीसरी सत्यभामा। यहाँ तक तो सबको पता है। लेकिन उसके बाद चौथी मित्रविंदा, 5वीं कालिंदी, 6ठी लक्ष्मणा, 7वीं भद्रा और 8वीं नागनजिति प्रभृति। ये कृष्ण की 8 पत्नियां कहलाती हैं। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अवश्य आपको पसंद आई होगी। इसको आने वाली जनरेशन को सुनाइए, ताकि उसको भी सनातन धर्म और हिंदू धर्म के बारे में कहानियों का पता लग सके।
और अपने इष्ट मित्रों से मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा। हाँ, यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार करूँगा। निसंकोच आप अपने कमेंट दे सकते हैं। आपके कमेंट मुझे अपनी कहानियों के चुनाव में और उनके प्रस्तुतिकरण में सहायता देंगे। फिर मिलूँगा आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।